के महासचिव पद के चुनाव में रहमान को रिकॉर्ड तोड़ अंतर से हराकर उत्तम विश्वास हुए विजयी। मनोज कुमार पहले ही अध्यक्ष पर हुए निर्विरोध निर्वाचित। धनबाद क्रिकेट संघ के चुनाव में महासचिव पद पर उत्तम विश्वास विजयी हुए हैं। इस चुनाव में कुल 156 मत पड़े थे, जिसमें उत्तम विश्वास को कुल 152 मत प्राप्त हुए, जबकि 2 वोट रिजेक्ट हुए। वहीं दूसरे उम्मीदवार एस.ए. रहमान को महज 2 वोट मिले। शेष सभी पदों पर संबंधित प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मनोज कुमार फिर से अध्यक्ष चुने गए। वरीय उपाध्यक्ष पद पर साधवेंद्र सिंह, 5 उपाध्यक्ष पदों पर संजीव कुमार झा, शांतनु चौधरी, रविजीत सिंह डांग, मनोज कुमार सिंह व जावेद इकबाल खान, 2 संयुक्त सचिव पदों पर बीएच खान व बालशंकर झा और कोषाध्यक्ष पद के लिए ललित जगनानी निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें जितने पद निर्धारित थे उतने ही नामांकन आए थे। कार्यकारिणी सदस्य के सभी 11 सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इधर मीडिया से बात करते हुए डीसीए के अध्यक्ष मनोज कुमार ने न्यूज एएनपी को बताया कि आज डीसीए की एक वार्षिक आम बैठक हुई है, जिसमें कई फैसले लिए गए हैं। करीब 4 से 5 करोड़ की लागत से डीसीए अपना एक क्रिकेट ग्राउंड काको रोड में तैयार करवा रहा है, जहां बच्चों को अभ्यास कराए जाएंगे। मनोज कुमार के अनुसार धनबाद में जेएससीए के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय मैदान बनाने के लिए वे लोग तैयार हैं, लेकिन अभी तक धनबाद जिला प्रशासन 20 एकड़ जमीन नहीं उपलब्ध करा पा रही है। फिलहाल डीसीए एमओयू के करार के इंतजार में सरकार और जिला प्रशासन की बाट जोड़ रहा है। हम लोग की वार्षिक आम बैठक थी धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन की। इसमें काफी संख्या में मेंबर्स ने भाग लिया। 156 वोट पड़े और जिनको वोटिंग राइट नहीं है वो भी 14 लोग इसमें शामिल हुए। मतलब कुल 202 में 170 लोग शामिल हुए इसमें। वोटिंग में उत्तम विश्वास को 152 वोट मिला, एस.ए. रहमान जी को 2 वोट मिला और 2 वोट रद्द हुआ जो उत्तम विश्वास को मिला था, लेकिन उन लोगों ने क्रॉस कर दिया था। ठीक करना था तो क्रॉस कर दिया था। जीत हार अलग चीज है, लेकिन काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। एक अच्छे माहौल में पूरा हमारा एजीएम हुआ। इसके लिए हम अपने सभी मेंबर्स को बधाई देते हैं, शुक्रिया करते हैं। साथ में हमारा जो वार्षिक आम बैठक हुआ उसमें जो लास्ट ईयर का रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किया गया, ऑडिटेड अकाउंट प्रस्तुत किया गया, जिसको मेंबर्स ने काफी अप्रिशिएट किया। हम लोग इस वर्ष एक एमओयू हुआ है ग्राउंड का कांको के पास, उसमें जेएससीए के द्वारा और यहाँ से एमओयू हुआ है, उसमें काम प्रारंभ हो गया है। इस साल उम्मीद है कि मार्च महीना तक हम लोग को अपना एक ग्राउंड हो जाएगा। अभी उसका एस्टिमेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको फेज वाइज काम किया जा रहा है। पहले फेज में हम लोग ग्राउंड बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसमें ड्रेसिंग रूम बनाएंगे। इस बीच में हम लोग उसका जो इरिगेशन है उसको डेवलप करेंगे। तो ये फेज वाइज 2 साल में काम कंप्लीट होना है। कितने का प्रोजेक्ट होगा? पूरा प्रोजेक्ट मतलब काम खत्म होते होते ये लगभग 4-5 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा। स्टेडियम तैयार करने के बाद आप लोग वहाँ पे स्टेडियम में ग्राउंड तैयार होगा, वो हम लोग के कंट्रोल में रहेगा, तो हम सालों भर उसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज में हम लोग फिर इंडोर फैसिलिटी भी उसमें डेवलप करेंगे। ये हम लोग का प्रयास है और जेएससीए के सहयोग से, जेएससीए के कारण ये संभव हुआ है। वो जमीन आज तक हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन प्रयास जारी है। नेशनल लेवल के हाँ, एकदम आप एकदम सही कर रहे हैं। झारखंड में अमिताभ चौधरी सर के समय ही 2014 में सबसे पहले धनबाद के लिए ही प्रस्ताव आया था, लेकिन आज 10 साल हो गया है। उसमें हम लोग सफल नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। हम लोग का प्रयास जारी है। कुछ जानकारियां मिली हैं, वहां हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, और वो अगर हो जाए तो और ही अच्छा है। कितना जमीन चाहिए आप लोग? हम लोग को 20 एकड़ जमीन कम से कम चाहिए, ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान बन सके। सिर्फ मैदान नहीं होना चाहिए, उसमें एकेडमी का सब फैसिलिटी होना चाहिए।
इसलिए कम से कम 20 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। न्यूज एएनपी के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।